कहानी शुरू करें उससे पहले एक अपील। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और अपने यार दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा हमारे एपिसोड को शेयर करें। निकाहनामा पर दस्तखत हो चुके थे, कबूल है कह चुके थे और अब बारी सुहाग रात की थी। सारी दूरियों को खत्म करके वो आज हमेशा के लिए एक दूसरे का होने ही जा रहे थे कि अचानक उसके शौहर के फोन की घंटी बजती है। कॉल रिसीव की जाती है तो सामने की ओर से उसके साढ़ू यानी उसकी पत्नी के जीजा की आवाज सुनाई देती है। जीजा के द्वारा कहा जाता है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपनी बीवी से दूर ही रहना, चूंकि वो मेरी जान है और अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात एमपी में हुए उस नूर मोहम्मद हत्याकांड की, जिसमें कातिल तय कर चुका था कि यदि उसको बेटी पैदा हुई तो वो अपने टारगेट की जान बख्श देगा और अगर बेटा पैदा हुआ तो वह टारगेट को खौफनाक मौत देगा। तारीख 1 दिसंबर 2021, वक्त रात के 8 और 9 बजे के बीच का समय। स्थान मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले का निपानिया बैजनाथ गांव। यहां नूर मोहम्मद अपनी पत्नी के साथ रहता है। कहने को तो यह उसकी ससुराल है, मगर फिलवक्त यही उसका हाल पता है। आज परिवार के सभी लोग शादी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए हुए हैं। घर में 44 वर्षीय नूर मोहम्मद के अलावा यदि कोई है तो वो है तन्हाई। और फिर अचानक से इस तन्हाई को घर के दरवाजे पर हुई एक दस्तक जोरदार झटका देती है। खैर, अब नूर मोहम्मद दरवाजे की जानिब बढ़ता है, इस बात से पूरी तरह बेफिक्र कि दरवाजे की उस सिमत उसकी दहलीज पर मौत खड़ी है। और जैसे ही नूर मोहम्मद दरवाजा खोलता है तो सामने पाता है कि एक शख्स हाथों में ग्लव्स पहने चाकू लिए खड़ा है। नूर मोहम्मद कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही कातिल ने नूर मोहम्मद का गला रेत दिया। नूर मोहम्मद की गर्दन से निकलने वाली खून की धार ने दीवारों को सुर्ख कर दिया, जबकि थोड़ी ही देर में नूर मोहम्मद ने तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिया। कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर कातिल मौके से फरार हो गए। वहीं परिवार शादी से वापस घर लौटा तो उसने नूर मोहम्मद का लहू लुहान शव पड़ा पाया। घर में खून से लथपथ लाश देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई, जबकि सूचना के बाद पुलिसिया अमला भी मौके पर आ पहुंचा। पुलिस ने नूर मोहम्मद की पत्नी से यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि क्या नूर मोहम्मद की किसी से कोई दुश्मनी है। तो पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह नूर मोहम्मद की तीसरी पत्नी है, यानी नूर मोहम्मद की यह तीसरी शादी और इससे पहले भी नूर मोहम्मद 2 बार शादीशुदा था। लिहाजा इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा मुख्तलिफ दिशाओं में जांच शुरू की जाती है, मगर पुलिस के तमाम प्रयासों, तमाम तकनीकी माध्यमों से की गई जांच और घटना की हर कड़ी को जोड़ने के बाद भी ऐसा कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा जिससे पुलिस नूर मोहम्मद की पहली दोनों पत्नियां या फिर उनके परिजनों पर कत्ल के आरोप साबित कर सके। और फिर तभी अचानक पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने पुलिस का काम आसान कर दिया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली कि नूर मोहम्मद की निर्मम हत्या की खबर के बाद जहां उसके तमाम रिश्तेदार गमजदा और सकते में थे, तो वहीं कोई था जो नूर मोहम्मद के हलाक किए जाने की खबर के बाद भी कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा, और वो था नूर मोहम्मद का साड़ू सुहेल पठान। मोहम्मद हत्याकांड को कातिलों द्वारा उस वक्त अंजाम दिया गया जब नूर मोहम्मद के अलावा उसके घर में कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। नूर मोहम्मद का गला रेत कर उसकी बेरहमी से हत्या की गई और घटना को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। कहा जाता है कि इस वारदात को
एक क्राइम एपिसोड देखकर अंजाम दिया गया था। पुलिस के लिए इसे सुलझाना जहां चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था, तो वहीं इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया था। तकनीकी माध्यमों के साथ इस घटना का जब खुलासा किया गया तो इस खौफनाक वारदात के खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल घटना के 24 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक के साड़ू सुहेल पठान और उसके चचेरे भाई जाफर को गिरफ्तार कर लिया। कई न्यूज साइट्स पर लिखी गई खबरों के मुताबिक मृतक नूर मोहम्मद की 3 शादियां हुई थी। मृतक की तीसरी पत्नी रानी की छोटी बहन जरीना से मृतक के शारीरिक संबंध थे, जबकि घटना के करीब 1.5 वर्ष पूर्व जरीना की शादी बड़ौद के एक सोहेल खान से हुई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रेम संबंध की जानकारी मृतक ने खुद ही अपनी साली की सुहाग रात पर अपने साड़ू सुहेल को मोबाइल पर कॉल करके दी थी। उसने कहा था कि वह जरीना से दूर रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि उस वक्त जरीना ने अपने पति से कहा कि वह जीजा से नफरत करती है और उसे भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन सुहेल चाहकर भी नूर मोहम्मद द्वारा कहे गए शब्द भुला नहीं पा रहा था और अब वह अदावत की आग में जलने लगा। वो किसी भी कीमत पर नूर मोहम्मद से इंतकाम लेना चाहता था। वहीं अगले कुछ महीनों बाद सुहेल को पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी मिली। सुहेल अब बेहद खुश था, लेकिन वह अपनी तयशुदा राय को बदल नहीं पा रहा था। हालांकि इस दौरान उसने यह जरूर सोचा था कि यदि उसकी पत्नी बेटी को जन्म देगी तो वह नूर मोहम्मद की जान बख्श देगा, लेकिन बेटा पैदा हुआ तो वह इंतकाम जरूर लेगा। दरअसल सुहेल मानता था कि बेटी के जन्म के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बेटे की तो कैसे भी परवरिश हो जाएगी। आकर अपने चचेरे भाई की मदद से नूर मोहम्मद का कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि सुहेल ने एक टीवी सीरियल देखकर इस हत्या की साजिश रची थी। वहीं पुलिस उसका फोन ट्रेस न कर सके, इसलिए उसने घटनास्थल पहुंचने से पहले ही अपना मोबाइल बंद कर दिया था। जबकि उसने घटना के बाद हथियार और ग्लव्स भी जंगल में फेंक दिए और खून से सने कपड़े जला दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुहेल ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का हर मुमकिन प्रयास किया, मगर कहा जाता है ना कि कातिल चाहे जितना शातिर क्यों न हो, लेकिन वह अपने गुनाहों के निशान पीछे छोड़ जाता है। यही पाइतिरों के साथ, क्योंकि चेहरे बेपर्दा कर दिए। क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड आप आगे भी देखते रहें तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड का सिलसिला आगे जारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।